आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 45 साल के अध्यक्ष से 83 साल के अध्यक्ष को कब तक लड़ाइएगा सुरेंद्र भाई? नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी में अभी के भाई की तो मजबूरी है, हमारे दोस्त हैं, इनकी तो मजबूरी अभी इनकी ये ढपली गाएंगे। क्योंकि पार्टी अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री के पद से भी ऊंचा होता है पार्टी के अंदर कम से कम। तो नितिन नवीन जी जब पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो सारे फैसले वो करेंगे और उनकी बात ना तो नरेंद्र मोदी जी टाल पाएंगे ना अमित शाह जी टाल पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता वही है जो एक आदमी चाहता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अमित शाह की भी नहीं चलती है, मैं ये बहुत डंके की चोट पे कहता हूं इस बारे। और इसलिए उनके जाने के बाद भी पार्टी कमजोर नहीं पड़ी और केंद्र के अंदर भी कम से कम आधे दर्जन ऐसे बड़े नेता थे जो जिनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता था। पर कोई तो वजह होगी ना आशुतोष कि 45 साल का अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने, कुछ तो रणनीति होगी ना, कोई मैसेजिंग होगी। अब रणनीति यह है कि किसी एक नेता के लिए आगे के सारे रास्ते खोले जा रहे, साफ किए जा रहे हैं कि जब उनका वक्त आए तो कोई आदमी खड़े होकर उनका विरोध न कर सके। सीधी सी बात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो समझदार वो जानते अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूं कि एक आदमी है जो पार्टी के अंदर हर पद पर अपनी कठपुतलियों को बैठा रहा है ताकि जब उनका वक्त आए तो सारी कठपुतलियां सिर्फ उनके आंखों के सामने खड़ी होकर हां में हां मिलाएं और उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए। और मुझे मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम सुनते ही आकर लोगों को आग लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी के 5 जनरल सेक्रेटरीज का नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि कोई है ही नहीं, सिर्फ एक आदमी की चलती है। A few moments later. मालिक वो देखो। इससे पहला नाम प्रियंका गांधी का आता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रियंका जी को बनाइए। संसद में जा चुकी हैं, जबरदस्त भाषण अभी उन्होंने दिया था। प्रियंका जी 53 साल की हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं सचिन पायलट को बनाइए, 48 साल के हैं। बीके शिव कुमार का नाम आता है, 63 साल के हैं। और फिर रेवंत रेड्डी और शशि थरूर का नाम भी आता है। थरूर जी तो खैर नहीं बनेंगे, 69 साल के हैं, सबको पता है। 56 साल के रेवंत रेड्डी भी अभी तेलंगाना के सीएम है, उनका भी नंबर मुश्किल है। लेकिन ये जो 3 नाम है, क्या इनमें से कोई, सुरेंद्र राजपूत, आपका क्या मानना है? एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी मन की बात तो कह दीजिए आप, सुरेंद्र राजपूत। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आपको बताऊं, ये 3 नहीं, हमारे पास 30 लोगों की जमात है जो कोई भी अध्यक्ष बन सकता है और जो अध्यक्ष बनेगा वो योग्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आप रेवंत जी को लीजिए, चाहे डीके सर को लीजिए, चाहे आप सचिन पायलट साहब को लीजिए, प्रियंका गांधी जी को लीजिए, इनमें से कोई ऐसा, क्या नाम, राजा को ले लीजिए, जीतू पटवारी को ले लीजिए, हर्ष चपकाल को ले लीजिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी बन सकता है। इवन हमारे क्या नाम रमेश चेन्निथला साहब है, क्या नाम, केरल से, किसमें दम नहीं है? सब में दम है। कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन ये तो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, चुनाव जो हुआ हमारा, क्या नाम, इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जीते। अरे भाई, तो चुनाव लड़ेंगे। ये 45 साल के अध्यक्ष से 83 साल के अध्यक्ष को कब तक लड़ाइएगा सुरेंद्र भाई? आपको भी गियर बदलना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, इनको पूछ कौन रहा है? नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी में अभी के भाई की तो मजबूरी है, हमारे दोस्त हैं, इनकी तो मजबूरी अभी इनकी ये ढपली गाएंगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन इनको पूछ कौन रहा है? के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी में एक गहन असंतोष है और वो गहन असंतोष इसलिए है, 5 सेकंड दे दीजिए। गहन असंतोष इसलिए है कि नितिन नवीन जी से उम्र में भी, ओहदे में भी और क्या नाम, एक्सपीरियंस में भी तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो गरीब घर के हैं और योग्य हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की चल रही है, किसी को भी रबर स्टैंप अध्यक्ष और वो रबर स्टैंप अध्यक्ष अपना चपरासी नहीं रख पाता है। शाबाश। ओके, के शर्मा, पहले ये बताइएगा दोस्ती हो गई क्या? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं मेरे दोस्त के शर्मा, दोस्ती हो गई क्या? ऐसा नहीं, वो ऐसे तो मित्र ही है। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, अपने पैनलिस्टों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सुरेंद्र राजपूत साहब को सुन रहा था, वो अपने ही बात में कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कह रहे हैं भारी असंतोष है, कभी कह रहे हैं कुछ और है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बहुत आश्चर्य है कि थोड़ा प्रवक्ता है, यदि बातों को थोड़ा सिस्टमेटिक रखते तो शायद अपनी भी बात कह पाते। आश्चर्य है मुझे, अभी उन्होंने जो उदाहरण दिए उससे एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है और हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है मानिक जी। हमारे पास प्रथम कई श्रेणी के, आप ही ने जो बताए जैसा श्रेणी में डिवाइड किया, हालांकि मैं उस पर बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन हमारे पास सभी स्तर के, सभी लेवल के जो है नेतृत्व है और जिसको जो जिम्मेदारी, और सबको जिम्मेदारी भी है वर्तमान में, किसी को राज्य की जिम्मेदारी है, किसी को केंद्रीय मंत्री की है, किसी को कुछ है, और सभी लोग अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से और अच्छे से निभा रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।
मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में क्या कांग्रेस उभर पाई? क्यों नहीं उभर पाई? क्योंकि आप नाटक नौटंकी करके, ड्रामा करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांधी खानदान से बाहर निकल गए। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे रोज कह रहे हैं हाईकमान से फैसला होगा, हाईकमान से फैसला होगा। सबको पता है गांधी खानदान के अलावा कुछ नहीं है वहां। आप क्या नाटक नौटंकी करो, चुनाव करो, ये करो। फिर आज क्या आपके यहाँ फैसले नितिन नवीन या जेपी नड्डा लेते हैं? मैं बिल्कुल पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला उसमें सबसे ज्यादा मान्य रहता है। एक 5 वही सेकंड का अंतिम रिबटन। फैसला करते हैं मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही फैसले से सब कुछ होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की यही खूबसूरती है। इसीलिए पूरे भारत भर में आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी यदि बनी है भारतीय जनता पार्टी, तो अपने संगठन के बल पे बनी है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी एक युवा अध्यक्ष सामने रखे, और मैंने जो 2-4 और नाम लिए उन पार्टियों में भी जनरेशनल चेंज का दबाव बढ़ेगा। आशुतोष मानक पहले तो ये इस बात पे तय कर लिया जाए कि नितिन नवीन जी जो हैं वो वाकई में पार्टी के अध्यक्ष हैं और सारे फैसले वो खुद करेंगे, ऐसा मान के चलें क्या? इस पे एक सहमति हो जाए हमारे पैनल में, और वो नरेंद्र मोदी जी की बात को भी नहीं मानेंगे अगर वक्त लगेगा, या अमित शाह जी की बात को भी नहीं मानेंगे अगर वक्त लगेगा। तो अगर ये सहमति बन जाए तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। बात तो सही है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री के पद से भी ऊंचा होता है पार्टी के अंदर कम से कम। तो नितिन नवीन जी जब पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो सारे फैसले वो करेंगे, और उनकी बात ना तो नरेंद्र मोदी जी टाल पाएंगे ना अमित शाह जी टाल पाएंगे। अगर ये स्थिति है तब तो मैं मानूंगा कि बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति है क्या? जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में कहा जा रहा, हाँ। उम्र तो उनकी 82 साल है, क्या सारे फैसले वो करते हैं? कौन करता है? सारे फैसले राहुल गांधी करते हैं, ये सबको मालूम है। हाँ। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता वही है जो एक आदमी चाहता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अमित शाह की भी नहीं चलती है, मैं ये बहुत डंके की चोट पे कहता हूं इस बारे में, मुझे कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। सही पकड़े हैं। तो आप किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिए। क्या शिवराज सिंह चौहान में कम खूबियां थी? जो आदमी 4 बार का मुख्यमंत्री हो, अभी उम्र में उनकी ज्यादा नहीं है, क्या धर्मेंद्र प्रधान में कम खूबियां थी? लेकिन जब पार्टी, और यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ हुई, जब आप लाइटवेट लोगों को सामने लेकर आने लगते हैं तो जो पार्टी के काबिल लोग होते हैं वो डिमोरलाइज होने लगते हैं, और यह हर संस्था में यही होता है। कांग्रेस की स्थिति इसलिए हुई क्योंकि इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनकी कोई जमीन नहीं थी, जिनका कोई जड़ नहीं था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अंत में कांग्रेस कहां पहुंच गया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है? आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे तो हर राज्य के अंदर 2 बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। चाहे आप कर्नाटक का उठा के देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश को उठा के देख लीजिए, जहां शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल थे। और इसलिए उनके जाने के बाद भी पार्टी कमजोर नहीं पड़ी, और केंद्र के अंदर भी कम से कम आधे दर्जन ऐसे बड़े नेता थे जो जिनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता था। क्या बात, ये बात है। क्या नितिन नवीन जी को मैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखूं? पर कोई तो वजह होगी ना आशुतोष कि 45 साल का अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने, कुछ तो रणनीति होगी ना, कोई मैसेजिंग होगी। अब रणनीति यह है कि किसी एक नेता के लिए आगे के सारे रास्ते खोले जा रहे, साफ किए जा रहे हैं, कि जब उनका वक्त आए तो कोई आदमी खड़े होकर उनका विरोध न कर सके। सीधी सी बात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो समझदार हो जानते अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आज देश को 50 साल के नेता की जरूरत है या जरूरत नहीं है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उनकी उम्र थी 58 साल। जब इंदिरा गांधी बनी थी उनकी उम्र थी 49 साल, और वो चुनाव लड़के बनी थी, उनको जवाहरलाल नेहरू ने नॉमिनेट नहीं किया था। उन्होंने मोरारजी देसाई से पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बाकायदा कंटेस्ट हुआ था, और मोरारजी देसाई चुनाव हारे थे, भारी बहुमत से हारे, इंदिरा गांधी जीती थी। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 40 साल थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 64 साल थी।
सवाल यह है कि आज दुनिया के नक्शे में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के अंदर भी कम उम्र के लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो लोग चला रहे हैं, जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की जिनका वैल्यूएशन है, उनमें कोई सीईओ 50 साल का है, कोई सीईओ 55 साल का है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बिना नाम लिए हुए जो बात मैं कह रहा था उस पर मुहर लगा दी कि एक आदमी है जो पार्टी के अंदर हर पद पर अपनी कठपुतलियों को बैठा रहा है, ताकि जब उनका वक्त आए तो सारी कठपुतलियां सिर्फ उनके आंखों के सामने खड़ी होकर हां में हां मिलाएं और उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीति है, लेकिन जब राजनीति पार्टी के कीमत पर की जाती है, विचारधारा की कीमत पर की जाती है, तब पार्टियों का वही हश्र होता है जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि यही गलती इंदिरा गांधी ने की थी। आशुतोष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था। क्या आज नहीं हो रहा है आशुतोष कांग्रेस में ऐसा? क्या हर लोग, सारे के सारे लोग अपने अपने ऐसे लोगों को पार्टी में ऐसे पदों पर नहीं बैठाते हैं जो उनके लिए थ्रेट ना बने, उनके लिए खतरा ना बन पाए? और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरे देश में सारी पार्टियां उठा लीजिए, बताइए किस बड़े नेता ने ऐसे किसी नेता को बढ़ाया हो जो उसके लिए थ्रेट बने? मेरे सामने दो उदाहरण है। अगर आप चूंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने कंटेम्परेरीज से कभी उन्होंने खौफ नहीं कहा, इसलिए उसमें अंबेडकर भी थे, उसमें एक मिनट, मैंने बीच में नहीं टोका, प्लीज, मैंने बीच में नहीं टोका। और मुझे मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम सुनते ही आजकल लोगों को आग लग जाती है। गजब बेइज्जती है। नेहरू जी की कैबिनेट में बाबा साहब अंबेडकर थे या नहीं थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या नहीं थे? सरदार पटेल थे या नहीं थे? कितने स्टालवर्ड्स लोग थे। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट। अटल आडवाणी की मैं इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने हर राज्य के अंदर बहुत ही शानदार लीडरशिप पैदा की। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कल्याण सिंह थे तो राजनाथ सिंह भी थे, मध्य प्रदेश के अंदर अगर शिवराज सिंह चौहान थे तो उमा भारती भी थी, कर्नाटक के अंदर अगर येदुरप्पा थे तो और अनंत कुमार भी वहां पे थे, हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल थे, बिहार के अंदर पार्टी उतनी मजबूत नहीं थी लेकिन सुशील कुमार थे, प्रमोद महाजन, मुंडे, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, एक से एक स्टालवर्ड थे। शाबाश। आज तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 5 जनरल सेक्रेटरीज का नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि कोई है ही नहीं, सिर्फ एक आदमी की चलती है। तो जब इतना बड़ा नेता जब नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो वक्त आएगा उसकी भी चर्चा करूंगा, आज चूंकि बीजेपी भी चर्चा हो। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि गांधी क्यों बड़े थे? क्योंकि गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, छत्रपति राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी। क्या बात, ये बात है। जलवा है हमारा।